बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज से हम अपनी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल बेसिक टू एडवांस होगी। ये सीरीज़ जो है वो उन लोगों के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है जो कि इंग्लिश ग्रामर की बेसिक नॉलेज या फिर फंडामेंटल नॉलेज तक नहीं जानते। तो इंशाल्लाह ये सीरीज़ जो है वो आप सबके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। और इस सीरीज़ में हम बेसिक टू एडवांस लेवल तक जाएंगे और ये सीरीज़ जो है वो बिल्कुल बेसिक से होगी। जैसे कि हम इसमें सब कुछ सीखेंगे, जैसे ग्रामर क्या होती है, फिर उसके अलावा लेटर क्या है, वर्ड क्या है, सेंटेंसेस क्या होते हैं, क्लॉज या फिर फ्रेजेस क्या होती हैं। और आहिस्ता आहिस्ता हम इंशाल्लाह सीरीज़ को बढ़ाते हुए चलेंगे एडवांस लेवल तक। तो सबसे पहले वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इरम मेमन ऑफिशियल। इंग्लिश ग्रामर, हम आज से अपनी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर, आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा जिसमें हम बात करेंगे व्हाट इज़ ग्रामर। चलिए जी, आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ ग्रामर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रामर की डेफिनेशन जो कि हमारे पास है। ग्रामर इज़ द वे दैट वर्ड्स कैन बी पुट टुगेदर इन ऑर्डर टू मेक सेंटेंसेस। सही है। अब ग्रामर जो है वो हमें सिखाती है कि हम कौन सा वर्ड जो है वो किस जगह पे रख के हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। जैसे आर्ट ऑफ सप्लाइंग राइट वर्ड्स इन द राइट प्लेसेस। ठीक है। ये ग्रामर जो है वो एक ऐसा हुनर है, ये जो एक ऐसी कला है जिसमें हम ये सीखते हैं कि कौन सा वर्ड किस जगह पे आके हम उसको सही से सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, ग्रामर इज़ एन ऑर्नामेंट एंड बेस ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर जो है आप यूँ समझें जैसे ऑर्नामेंट को कहते हैं ना हम, बनो, सिंगारो, सजावट या फिर ज्वेलरी वगैरह जैसे इंसान को खूबसूरत बनाती हैं, तो हम कह सकते हैं ग्रामर जो है वो एक सिंगार है लैंग्वेज का। ठीक है। या फिर बेस ऑफ लैंग्वेज मतलब बुनियाद जो है वो क्या है लैंग्वेज की, वो है ग्रामर। सही है। इसके अलावा हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। ही इज़ अ बॉय, जैसे मैंने आपको कहा कि ग्रामर जो है वो हमें ये सिखाती है कि कौन सा जो वर्ड है वो किस जगह पे रख के, जैसे कि कौन सा वर्ड किस किस जगह पे आएगा, वो जगह पे हम रख के हम कैसे सही से जुमले बना सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ उर्दू में किसी जुमले की, तो वो एक लड़का है। ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा कहना शुरू कर दूँ कि वो लड़का है एक, तो जाहिर सी बात है आप सबको ये सेंटेंस जो है आप कहेंगे ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो वैसे ही हम इंग्लिश ग्रामर की बात करेंगे। ही इज़ अ बॉय। अगर मैं माई फादर इज़ एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है। अब ये जो दो सेंटेंस है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इनका जो हर एक वर्ड है वो अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही तरीके से आया हुआ है। ठीक है। तभी हम इसको कहते हैं ये एक जुमला मुकम्मल है, ये एक सेंटेंस है कंप्लीट सा। लेकिन अगर हम इसको ऐसा लिखना शुरू कर दें, ही अ बॉय इज़, जैसे मैंने आपको अभी उर्दू की मिसाल दी कि अगर हम कहें वो लड़का है एक, ठीक है, तो आप सभी को लगेगा कि वो गलत है क्योंकि वो होगा वो एक लड़का है। वैसे ही हम इंग्लिश में बात करेंगे ही अ बॉय इज़, तो ये सेंटेंस जो है वो हमारे पास इनकरेक्ट होगा, क्योंकि सही जो सेंटेंस है वो हमारे पास होगा ही इज़ अ बॉय। अब हम बात करते हैं एन ऑनेस्ट मैन इज़ माई फादर। तो आपको अगर मैं ऐसा कहूँ, मेरे अब्बू जो हैं वो एक ईमानदार इंसान है। ठीक है। पर अगर मैं ऐसा कहना शुरू कर दूँ ईमानदार है मेरे अब्बू, तो आपको वो सेंटेंस जो है कहीं ना कहीं वो आपको उर्दू की ग्रामर के हिसाब से वो गलत लगेगा। ठीक है। लेकिन ये जो सेंटेंस है हमारे पास, एन ऑनेस्ट मैन इज़ माई फादर, इंग्लिश के हिसाब से ये सेंटेंस जो है वो सही वर्ड का सही जगह पर नहीं रखा हुआ। लेकिन हम जैसे ही सही वर्ड को सही जगह पे रखेंगे तो हमारे पास सेंटेंस जो है वो बिल्कुल सही बनेंगे। जैसे ही इज़ अ बॉय, माई फादर इज़ एन ऑनेस्ट मैन।